नमस्कार, मैं दिनेश कुमार दांगी एथलेटिक्स क्लब मणिदीप में संचालित करता हूँ और निश्चित रूप से कुछ जो जानकारियाँ हैं जो मैं साझा करना चाहूँगा आप सभी को। और इस परिपाटी में आज का जो मेरा क्रम है वो मैं शुरू करूँगा योग से। हम योग की बात करें, काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आदमी योग के प्रति जितना आज अग्रसर हुआ है वर्तमान युग में, ऐसा पहले के समय में था, लेकिन जब से योग का जो प्रचलन चल पड़ा है तब से काफ़ी जागृति आई है लोगों के बीच में। उस सूक्ष्म इसकी जानकारी कि योग एक्चुअली है क्या। योग की जो जिनके माध्यम से हमने योग को सबसे पहले समझा, महर्षि पातंजलि, उन्होंने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि मन की जो वृत्तियाँ हैं उनको निरोध करना, उनको रोकने के उपाय को योग कहते हैं। शारीरिक स्तर पर तो हम जितना भी है हम अपने स्तर पर हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य है मानसिक स्तर, मानसिक विचार, क्योंकि मानसिक विचार ही आदमी से शारीरिक क्रियाएं कराते हैं। तो योग ने जो प्रथम जो डेफिनेशन दी, योग चित्त वृत्ति निरोधा, फिर इसके बाद ज़रूरत थी कि लोगों को योग को कैसे जोड़ा जाए। तो हर व्यक्ति की अपनी एक स्थिति होती है, उसके लिए उन्होंने 4 पाद स्थापित किए, जिसमें उनका जो पहला पाद रहा समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, केवल पाद। लेकिन आम जनमानस के लिए सबसे जो आसान जो पाद है वो है साधन पाद। इसमें योग के 8 अंगों के माध्यम से उन्हें योग की जो पूरी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो करवाई जाती है। इसमें सर्वप्रथम आते हैं यम, जो कि 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नियम। दूसरे नंबर पे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसके बाद तीसरे स्थान पर है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है धारणा, पांचवा है प्रत्याहार, फिर इसके बाद है धारणा, फिर है ध्यान और समाधि, जो कि अंतिम लक्ष्य है योग का। तो योग को कहीं ना कहीं हम अगर इसका सबसे ज़्यादा जो हमको लाभ मिलने वाला है वो है मानसिक लाभ। अब हम इस कड़ी में प्रथम आपको जो शुरुआत करते हैं योग, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर का जो स्तर है वो योग के हर आसन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पहले कहूँगा कि आप छोटे छोटे पोस्चर्स, फ्लेक्सिबिलिटी पोस्चर्स के साथ करना शुरू करें, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम है, स्ट्रेचिंग है, ये सारी चीज़। जब आपकी मसल्स तैयार हो जाए तो आप अपने बॉडी के मूवमेंट्स के हिसाब से, और आसनों की जहाँ तक बात है तो आसन तो मैं स्वामी चरणदास जी के अनुसार कहता हूँ कि योनिन की बैठक पहचानो, लक्ष्य 84 आसन जानो। मतलब जितनी योनियाँ हैं, मतलब जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, वो उनकी अपनी एक बैठक है और उस बैठक को ही आसन कहा जाता है। और आसन की जो सीधी जो डेफिनेशन है वो है स्थिर सुखमासनम, जो अवस्था स्थायी हो, सुखदायी हो, जिसमें आप लंबे समय तक कार्य कर सकें, उसी को आसन कहा जाता है। जैसे कि मैं इतनी देर से वज्रासन में बैठकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, या आपको ये जानकारी दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।